साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड ब्ला 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 शिट। और ये भी फार्मूलाज हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारे फार्मूलाज देखे देखे लग रहे हैं। ये सारे फार्मूलाज, तमाम के तमाम फार्मूलाज आपने, कुछ लोगों को तो याद ही नहीं हो रहे, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये याद हो गए और उनके जहन में ये फार्मूलाज नहीं बैठ रहे कि किस तरीके से हम इन फार्मूलाज को याद कर सकें। कोई ऐसी ट्रिक तो मौजूद होगी कि जी हम यहाँ पर कोई एक फार्मूला ऐसी ट्रिक लगाएं कि जिससे ये जो फार्मूलाज हैं हमें याद हो जाए। सो वेलकम इन द वीडियो ऑफ मैथमेटिक हैक्स। आज के इस हैक की वीडियो के अंदर ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। मैंने तो बहुत ही अपना सर खपा के और एक रात पूरी लगा के मैंने इन 18 फार्मूलाज के हैक्स निकाले हैं। सो अगर मैं इन फार्मूलाज के हैक्स निकाल सकता हूं तो आप इस फार्मूलाज को, आपकी ट्रिक्स को समझ भी सकते हैं। अब बाशर्त ये है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैं इस लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह उल अजीज, पहले आपको किसी भी सर ने, कोई भी टीचर होगा, उसने आपको क्या करवाया होगा, एक फार्मूला याद करवाया, उससे ये 2 फार्मूले तो बन गए, फिर एक फार्मूला याद कराया, उससे 2 बन गए, एक फार्मूला याद कराया, उससे 2 बन गए, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ ये फार्मूला आप याद कर लें, उसके बाद मैं ये 9 के 9 फार्मूलाज आपको मैं याद करवा देता हूँ, और याद नहीं करवाऊंगा, ट्रिक समझाऊंगा इसकी, ठीक है। ये एक फार्मूला कर लें, इससे ये हो जाएगा, ये एक फार्मूला कर लेंगे, इससे ये हो जाएगा। अब ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? ये अगर आपके हो गए तो ये वाले फार्मूलाज में आपको ट्रिक्स बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। और एक ये याद होगा, इसकी ट्रिक बताऊंगा, ये याद हो गया, इसकी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। और बल्कि याद भी करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आपके 18 फार्मूलाज के जो ट्रिक्स हैं और हैक्स जो हैं वो आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी मोहम्मद उस्मान सदीकी, योर कोच एंड योर मेंटोर। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने आगाज करना है अपनी मैथमेटिक्स ट्रिक्स का, हैक्स का, और 18 फार्मूलाज के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है अपनी। सो पहला फार्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बड़ा वेल नोन फार्मूला है, ठीक है। तो उसके आगे ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, किस तरह से बनाते हैं वो जरा आप देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले फार्मूले के हैक से हम शुरू करते हैं काम अपना। हैक नंबर 1, पहला फार्मूला आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इनसे ये 2 फार्मूलाज तो बन गए, नो प्रॉब्लम। इससे ये फार्मूला कैसे बनेगा वो मैं आपको करके दिखाता हूं। ये 2 फार्मूलाज तो बहुत इजी है, कोस को उठा के उधर लेके जाए, माइनस का कोस हो जाएगा, एक बार साइन की वैल्यू आ जाएगी, एक बार कोस की वैल्यू निकालिए तो साइन को उठा के उधर ले जाए। ये तो सिंपल है। अब इसी फार्मूले से ये जो फार्मूला है, इससे मैं ये वाला फार्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूं। कैसे करके दिखाऊंगा जरा आप गौर करिएगा। तो देखें जरा, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ये करता हूं कि मैं साइन स्क्वायर थीटा के नीचे, मतलब इस पूरी इक्वेशन को क्या करवाता हूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करवा देता हूं। इधर भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करवा दिया, बोथ साइड्स में मैंने डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन ओवर कोस tan, और ये स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। 1 ओवर कोस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, tan को उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस फार्मूला से मैं ये वाला फार्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा, और वो मैंने ड्राइव कर लिया। अब इसी तरीके से सीकेंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, tan को उठा के उधर ले जाएंगे, तो वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर अगर आप tan की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, tan को पॉजिटिव करेंगे उधर, और ये 1 आके इधर नेगेटिव हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं,
जी डियर स्टूडेंट्स, अब है हैक नंबर 2। हैक नंबर 2 में क्या है, मैं इसी फार्मूले को उठाता हूं, मैंने आपको बताया था इस फार्मूले से ये सारे ड्राइव करवाऊंगा, इस फार्मूले को उठाता हूं और ये वाला फार्मूला आपको बना के दिखाता हूं। किस तरह से बनाऊंगा ये फार्मूला, इसको जरा गौर करिएगा। ये हमारी हैक नंबर 2 है। देखें, मैं इस पूरी इक्वेशन को अब साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड्स पे डिवाइड करवा देता हूं। साइन से साइन कैंसल आउट हो गया, 1 बच गया, कोस ओवर साइन कोट, स्क्वायर थीटा आ गया 1 ओवर साइन कोसिक। ठीक है जी, आप कोट को उठा के उधर ले जाएं तो ये कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसको आगे अरेंज करके अगर आप लिख दें तो आप देखें कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका फार्मूला प्रूव हो चुका है, मैंने ड्राइव आपको करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक, विद द हेल्प ऑफ अ हैक। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप कोसी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कोट को उठा के उधर ले जाएं, कोट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कोट को उधर पॉजिटिव करें, 1 को अंदर ले आए, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी डबल एंगल आइडेंटिटीज पे। ये जो हमने बात की, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज पे बात की हमने। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज पे। डबल एंगल आइडेंटिटीज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं समझ पाते और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इसके रटे लगाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको मैं समझाने वाला हूं और अगर आपने गौर से इस वीडियो को देखना है तो आपको समझ आएगी इसकी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब है हैक नंबर 3। इस हैक नंबर 3 के अंदर हम बात कर रहे हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज पे। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज में देखें, सबसे पहले तो आ जाता है साइन। डबल एंगल क्या है कि उसका एंगल जो है वो डबल हुआ है, मतलब एक एंगल है अल्फा, एक एंगल है बीटा, और यहां पर एक एंगल है अल्फा, यहां है बीटा, वो भी लेकिन यहां प्लस में और यहां माइनस में। इसका फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इधर आपको बताऊंगा कि भाई हाउ आई पुट दिस फार्मूला इन दिस, मतलब किस तरह से मैं ये हैक निकाल सकता हूं। तो देखिए, मेरे पास एक छोटी सी टर्म है जो मैंने एक जुगाड़ निकाला हुआ है। वो छोटी सी टर्म क्या है, मैं इसको कहता हूं कि इस तरह से इसको याद करें कि सोको एक ही अल्फाज है। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल को याद किया था कि आगे हाली ने की फरियाद। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे से आपको हैक्स बताए हुए थे जिससे आपकी चीजें आसान हो रही थी। इसी तरीके से यहां पर है सोको। व्हाट इज मीन बाय सोको? सोको का क्या मतलब है? सोको का मतलब है सोको का मतलब है यहां साइन ऑपोजिट कोस ऑपोजिट, साइन ऑपोजिट कोस ऑपोजिट, ये है सोको का मतलब। तो यहां पर वो एप्लीकेबल कैसे होता है, तो देखें उसने क्या कहा है, साइन और ऑपोजिट, साइन और उसका ऑपोजिट। तो देखें जरा, ये साइन आ गया और पहला एंगल उठा लिया अल्फा, और उसने कहा ऑपोजिट, ऑपोजिट में तो कोस आएगा, साइन का ऑपोजिट कोस ही होगा। लेकिन अब हम ये उठाते हैं बीटा के अंदर, क्योंकि एंगल भी फिर हम बीटा ऑपोजिट उठाएंगे। फिर आगे क्या आता है, कोस। अब पहली बात कर रहे हैं तो फिर मैंने पहला एंगल उठाया। अब है ऑपोजिट, फिर कोस का ऑपोजिट क्या होगा, साइन। तो दूसरी बात कर रहे तो यहाँ बीटा आएगा। तो देखें ये फार्मूला बन गया, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। अब जो यहां पर फार्मूले में साइन होगा वही आप यहां पर लगा देंगे। डू यू अंडरस्टैंड द हैक? देखिए ये फार्मूला आपको समझ आ गया। फिर यहां पर भी सोको वाली टर्म को इस्तेमाल करें और फार्मूले को सॉल्व करें। किस तरह से, देखें साइन, पहला है साइन और पहला एंगल, फिर उसका ऑपोजिट आएगा कोस दूसरा एंगल पे। अब ये नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है। फिर आ गया कोस, पहला एंगल, फिर है उसका ऑपोजिट तो साइन। ठीक हो गया जी। तो देखें आप फार्मूला आपके पास ड्राइव हो चुके हैं। ओके, अब मैं आपको चौथी ट्रिक
बता रहा हूं और चौथा हैक बता रहा हूं, इसके बाद आपको ये वाले फार्मूले भी क्लियर हो जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, चौथी ट्रिक, चौथा हैक, आप है फार्मूला कोस अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें देखें किस तरीके से हम इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। आपको यहीं कहीं एक टर्म इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही होगी, वो ये रही CDO, सोडो, ठीक है, इसको आप सोडो के तौर पे याद कर सकते हो, CDO। अब CDO का क्या मतलब है? CDO का मतलब ये है, C का मतलब है कोस, ठीक है जी, और D का क्या मतलब है? डबल एंगल, डबल एंगल, और फिर O का क्या मतलब है? ऑपोजिट, ऑपोजिट साइन, ठीक है जी, ऑपोजिट साइन। अच्छा, अब ये जो साइन है इसके अंदर एक वैरायटी है, ये साइन दो तरह का है, एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे होती है साइन कोस टैन ये वाली, ये एक वो साइन है, और एक साइन कौन सा है? ये प्लस माइनस वाला, ठीक है, वो मैथ का साइन, ठीक हो गया जी। तो ये दो तरीके से, तो उसने क्या बात की है? कोस डबल एंगल ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो कोस, सबसे पहले उसने कोस की बात की है, तो मैं यहां कोस लिखूंगा, कोस और पहला एंगल उठा लिया। उसने कहा डबल, डबल एंगल मतलब वही जो कोस है उसको डबल कर देना है, तो कोस पहले अल्फा लिखा है, फिर उसके बाद फिर लिखूंगा कोस बीटा, कोस को मतलब डबल कर दिया है और उसके एंगल भी डबल हो चुके हैं, सही है जी। उसके बाद उसने क्या कहा? ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या आएगा? साइन आएगा, तो ऑपोजिट साइन लिख दिया मैंने। वो फिर और बात कर रहा है वो डबल के अंदर, तो ये यही डबल के अंदर फिर पहले मैंने साइन अल्फा के अंदर लिखा, फिर वही साइन बीटा के अंदर लिखूंगा, समझ आ गई है। अब उसने दूसरी बात एक ये भी की है कि ऑपोजिट साइन, एक वाला ये साइन लगा दिया, वो मैंने ये लगाया, और एक साइन उसने ये कहा है, ये साइन, अब यहां पर साइन है प्लस का, ऑपोजिट लगाना है तो यहां माइनस का लगेगा। लो जी, आपका फार्मूला ड्राइव हो चुका है। दिस इज द हैक। फिर से समझाता हूं, CDO हैक बन गया, ये देखो CDO, ठीक हो गया जी। इस तरह से बनता है ये आपका हैक, कोस डबल एंगल, साइन डबल एंगल, ऑपोजिट साइन, समझ आ गई है। इसी तरीके से ये भी फार्मूला बनेगा, कोस को डबल कर देना है, ये लो जी डबल कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या है? साइन को भी डबल कर देना है, साइन को भी डबल कर दिया, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन, ये माइनस है तो इधर आके प्लस आ गया। हाँ भाई, इसमें कोई थी मसला, आप लोगों ने पहले किस तरह से याद किया होगा, ये भी कोस है, यहाँ माइनस आएगा तो इधर प्लस, यहाँ प्लस आएगा तो इधर माइनस, ठीक है, और यहाँ कोस में डबल, इधर भी साइन में डबल। सो ये ट्रिक याद करोगे आपको ये याद रहेगा। अच्छा, इस फार्मूले की, इन दोनों फार्मूलास की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये याद हो गए तो फौरन ये अभी आपको ट्रिक्स पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको ट्रिक नंबर 5 के अंदर ये सारी बातों को प्रूव करके दिखाता हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, पांचवी ट्रिक, पांचवा हैक, पांचवा हैक क्या है कि sin 2 थीटा, sin 2 अल्फा, ठीक है जी, वो किसके इक्वल है? 2 sin अल्फा कोस अल्फा के इक्वल है। ये बात तो हमें पता चल गई, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि यहां देखो कि एक बात तो साइन यहां पर है, sin 2 अल्फा है, इसका एक और भी फार्मूला है sin 2 अल्फा का, ठीक है, वो sin 2 अल्फा का फार्मूला आप यहां अगले पेज पे देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, जो कि आपके 13.2 के अंदर भी ये फार्मूला एक उसमें तीसरे सवाल में आपके लग रहा है, ठीक है। तो ये sin 2 अल्फा के दो फार्मूलाज हैं। अब आप कहोगे कि हम किस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे ये देखो cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा के 3 फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये बेटा वहां लगेगा जहां पर आप कंडीशन देख रहे हो कि हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है उसके हिसाब से हम ये सारी कैटेगरी वहां पर लगाएंगे। चलो खैर, अब हमारे पास है sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा का फार्मूला 2 sin अल्फा कोस अल्फा। तो मैं ये फार्मूला इन फार्मूला से बना के दिखाता हूं। कैसे बनाता हूं? तो sin 2 अल्फा को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, sin अल्फा प्लस अल्फा,
साइन अल्फा प्लस अल्फा, मतलब 2 अल्फा को मैंने इस तरह से लिखा। अब अल्फा प्लस अल्फा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला आपके ध्यान में आ गया। अब जहां पर भी बीटा है वहां मैं अल्फा कर देता हूं, जहां पर भी बीटा है वहां मैं अल्फा लगा देता हूं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये साइन अल्फा प्लस अल्फा, तो ये साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस का कोस अल्फा साइन अल्फा। ओके, तो ये कुछ किस तरह से बनेगा कि यहां पर देखें 2 साइन अल्फा है और 2 कोस अल्फा है, तो ये साइन 2 अल्फा किस तरह से बना कि ये 2 साइन अल्फा बन गया और फिर कोस अल्फा बन गया। तो देखो फार्मूला प्रूफ हो चुका। इसी तरीके से अब मैं दूसरे फार्मूले की तरफ जा रहा हूं, कोस 2 अल्फा की तरफ। अब आप देख रहे हैं कोस 2 अल्फा का आपको फार्मूला क्या नजर आ रहा है, कोस 2 अल्फा का फार्मूला आ रहा है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो कोस 2 अल्फा को मैं किस तरह से करूंगा, कोस 2 अल्फा को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोस अल्फा प्लस अल्फा। फार्मूला आ गया ध्यान में, कोस अल्फा प्लस बीटा वाला, तो बस बीटा की जगह अल्फा रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये इस तरह से लिखेंगे कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये यहाँ पर कोस अल्फा, फिर यहाँ पर बीटा, ये इस बीटा की जगह अल्फा पुट करोगे, फिर माइनस का साइन अल्फा और फिर साइन अल्फा। ठीक है, तो अब आप जरा गौर करना। अब आप यहाँ पर देखो, ये देखो साइन अल्फा और साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। समझ आ गई है, ये एक हो गया साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है। आप जरा गौर से देखें कि कोस 2 अल्फा किसके बराबर आया है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गए। अच्छा, अब मैंने ये कोस 2 अल्फा का एक और फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, तो वो किस तरीके से मैं करूंगा, वो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि ये देखें इसी फार्मूले को आपने उठाया, इसी फार्मूले को। अब यहाँ कोस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया कोस 2 अल्फा। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और इधर भी है कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये आपके पास कितना बचा, ये आपके पास बचा कि साइन ए कोस स्क्वायर अल्फा ये है, ए कोस स्क्वायर अल्फा ये है, तो ये 2 कोस स्क्वायर अल्फा आ गया और ये माइनस का 1 आ गया। सो आपके पास प्रूव हो चुका कि भाई ये आपके पास आया है कोस 2 अल्फा, कि कोस 2 अल्फा का फार्मूला है आपके पास एक और 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। इसी से यहीं से एक और फार्मूला बनता है कोस 2 अल्फा का, वो क्या बनता है, साइन के अंदर एक बनता है। यहीं से उठा के मैं एक और फार्मूला बना रहा हूं, तो जरा गौर करिएगा। अब मैं कोस की जगह फार्मूला पुट कर देता हूं, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला पुट किया, और ये माइनस है, ये साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा और ये 1। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, कोस 2 अल्फा के बराबर है। तो देखो एक और फार्मूला बन चुका है। ओके, अब आपका एक लास्ट फार्मूला है जिसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। वो कौन सा है, tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा किसके बराबर है, 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया जी। तो वही साइन ओवर कोस करोगे, यहाँ पर भी साइन ओवर कोस करोगे, उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स के आपको ये लेक्चर जो है वो बहुत पसंद आया होगा, और आपको ये फार्मूलाज की जो हैक्स हैं जो मैंने फाइंड आउट किए थे वो आपको पसंद आए होंगे, और आसानी से आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और इस लेक्चर को आपने समझा होगा और आपको फार्मूलाज याद हो गए होंगे। सो मिलते हैं किसी और हैक्स के अंदर, किसी और नई क्रिएटिवनेस के अंदर। देखिए मैथ के अंदर जब तक क्रिएटिवनेस नहीं आएगी, अगर हम वही काम को लेके चलते रहेंगे, रिवायती तरीके से मैथ को करते रहेंगे, तो हमें पढ़ाई तब तक ही अजाब बनती रहेगी। लेकिन अगर मैथ के अंदर किसी भी सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर क्रिएटिवनेस आप खुद से लेके आएंगे, ये आप ना मोहताज रहें कि भाई अब कोई हमें कॉलेज लेके जाएगा, हमें उस्ताद लेके जाएगा, हमें उस्ताद कोई सिखाएगा तो फिर हम करेंगे, उस तरह से नहीं करेंगे। सर खुद भी आप कर सकते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।